एवरीवन, आज मैं आपको कराऊंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आप लोगों ने पहले 9th क्लास में भी कर चुके हैं इसके बारे में और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बट इस बार 10th क्लास में आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ही, और प्लस उसके मेटल के अकरेंस है और इनका मेटल्स और नॉन मेटल्स का और इनका आपस में कैसे बॉन्डिंग होती है, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। और इनका ये जो आपके मेटल्स है उनका, जैसे सपोज किसी से ये आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो कोरोडेड कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें ऑल दैट। तो पहले थोड़ा सा मेटल के बारे में, तभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली कर लेंगे ये। और यदि ये हमें क्लियर है और उसके बाद इसके बाद मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बता रखी हैं, तो उन दोनों के बेसिस पर हम इसके ये जो यूजेस हैं हमें लर्न ही नहीं करने पड़ेंगे, कब आपको लर्न हो जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा हम मेटल समझ लेते हैं। व्हाट इज मेटल? मेटल अब तक आप समझ चुके हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, कि आपने देखे जो कि इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक लूज करते हैं दूसरा गेन करते हैं। इसको हम डेफिनेशन रूप में ऐसे कह सकते हैं जो मेटल्स के, मेटल्स आर द एलिमेंट्स, क्योंकि मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जितने भी हैं, सब कंपाउंड जो बने सब एलिमेंट से बने। और एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में बांटा गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और ये जो थर्ड है आपका मेटलाइट। मेटलाइट्स मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होना, वो मेटलाइट्स होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं मेटल्स की। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो जो कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। और इसका मतलब मेलिएबल मीन्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या हुई? मेली मीन्स क्या होता है? विच कैन बी बीटन विद द हैमर टू फॉर्म थिन शीट, कि हैमर से उसको बीट करके, हम उसको करके उसके बाद में उसकी थिन से थिन शीटें बना सकते हैं, वो मेलिएबल कहलाती है। और इसकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। फिर आता है डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या हुआ? उससे उसको हम स्ट्रेच करके वायर हम उसके साथ उसके बना सकते हैं, उसको हम वो उसकी प्रॉपर्टी डक्टाइल कहलाती है। और वो और उसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। क्लियर? ये जो फिर उनमें होता है। फिर उसके बाद में एक अभी से वर्ड यूज करा जाएगा, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स क्या हुआ? जल्दी टूट जाना, कि किसी चीज को जो कि जल्दी चीज टूट जाती है उसे बोलते हैं ब्रिटल। सॉफ्ट तो यू नो। एक आता है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या हुआ? कि कोई पर जो वॉल्यूम है इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कितने हैं, तो उसी से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी डेंसिटी का क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और ये है, ये एक इसमें आपका सोनोरस। सोनोरस मीन्स क्या होता है? कि मिस रिंगिंग क्वालिटी, कि वो बजे, रिंग करे। और आपने उसका मोस्टली एग्जांपल देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा, तो वहाँ पे जो बेल्स होती है किसकी होती हैं? मेटल्स की होती है। तो इसके बेस पर ही हम पहले थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी, मैंने आपको फिर से मैं अगेन दोबारा मेटल की डेफिनेशन बताती हूँ। मेटल्स आर द एनिमल्स that conduct heat and electricity and are malleable and ductile and also lustrous। ये भी लिख सकते हैं। एक तरह से ये इसकी सबकी सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एंड ये भी कह सकते हैं, एंड ये मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये मेटल की डेफिनेशन प्रॉपर वे में मैंने आपको बता दी। ये एक तरह से उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसका मैंने कंबाइंड फॉर्म आपको बता दिया। अब इसी तरह से उसकी नॉन मेटल की इसी के अपोजिट हम डेफिनेशन हम बना सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर मेले डक्टल, वहाँ पर आप लिख देंगे ये ब्रिटल लिख सकते हैं। सेम वही डेफिनेशन को बिल्कुल अपोजिट बना दीजिए, बट वहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे? ब्रिटल वर्ड यूज करेंगे। और जहाँ पर लॉस है वहाँ पर हम गेन इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्लियर? अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल किसी की प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? साइज, कलर्स, और उसमें जो आपके एटम्स है उनका कैसे अरेंजमेंट है, ये सब तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। उसी से रिलेटेड भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज किससे बनेगी? मॉलिक्यूल्स के। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उसके का काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स कितने पैक्ड है, हार्ड हैगा। तो और जो है प्लस ये जो
इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, मीन्स वो लॉस करते हैं या फिर गेन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी प्रॉपर्टीज बन जाती है। ये सब देखिए एक दूसरे से। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो मेटल्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्शनल क्या होता है इसमें, ये मरकरी एच। और जो ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ये तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें सिर्फ एक लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है वो सिर्फ लिक्विड है, बाकी सब के सब क्या होते हैं, वो सब बाकी सब सॉलिड और लिक्विड होते हैं, सॉलिड और सॉलिड गैसियस स्टेट में होते हैं। फिर दूसरी बात आती है, सॉलिड है तो इट मीन्स वो सॉलिड होते हैं और साथ में क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं। आप वर्ड याद रखिए, सॉलिड, हार्ड। हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो कुछ भी वेट को, मोस्टली क्या होते हैं उसमें से कुछ मेटल इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसी बात नहीं सॉफ्ट भी होते हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज, बट कुछ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो वेट को, कितना भी वेट रख दो, सहने की शक्ति रखते हैं। तो इट मीन्स उनसे उसको हम उस नेचर को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, TENSILE, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा ब्रिज वगैरह हैं और मशीनरीज वगैरह हैं, सब किसकी बनती हैं, आयरन की बनती है। किसकी बनती है, सब आयरन की मोस्टली बनी रहती है। बाकी और चीज़ों का यूज़ भी करते हैं, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करा जाता है, बट मोस्टली किसकी होती है, मशीनरी वगैरह उनका मेन यूज़ होता है। और ये इसके अपोजिट है, सॉफ्ट होते हैं और क्या होते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो पेंसिल है उसमें जो ग्रेफाइट होता है वो देखिए जल्दी टूट जाता है वो। फिर उसके बाद में इसी हार्ड और इससे क्या इसकी क्वालिटी आ गई, ये होते हैं मेलिएबल होते हैं, मतलब कि इसकी हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा जो स्वीट्स होती है उसमें सिल्वर कलर की क्या होती है, वो एक तरह से सिल्वर ही होता है। ओके। और उसकी गोल्ड की भी होती है, उसमें गोल्डन कलर का गोल्ड होता है। तो उसकी सिल्वर की और गोल्ड की, इसकी जो फॉयल होती है सिल्वर की और गोल्ड की, उसमें हम क्या ये जो फॉयल है कहाँ पर होती है, स्वीट्स के ऊपर होती है। इसी तरह से एल्युमिनियम और जो कॉपर है उसके हम यूटेंसिल्स बना सकते हैं, क्योंकि शीट बन सकती है, यूटेंसिल्स बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो आयरन है उसकी आपको रूफ होती है, देखिए उसमें ये जो शीट्स होती हैं, तो छतों पे जो कच्चे घर होते हैं उनमें छत बनाते हैं। तो एक तरह से ये जो मैं चीज़ें बता रही इसको हम मेटल के यूजेस में भी कर सकते हैं, कि फिजिकल प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे यूज़ करें। तो यदि आपको यूज़ लर्नी है तो ऑटोमेटिक ये सारे यूज़ हो गए, कि हम उससे जो फॉयल बनते हैं स्वीट्स में यूज़ करते हैं, ये मशीनरीज बनती हैं, ब्रिज होते हैं आयरन के, ये सब एक तरह से यूजेस में आ गया। फिर आता है डेंसिटी, हार्ड है, हैवी है, और तो उसमें डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। बट हर एक में एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे यहाँ मैंने बोला सॉलिड, तो एक मरकरी क्या लिक्विड है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने मेलेबल और डक्टाइल बोला, तो आपको मेटल में याद रखना है सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, लेड, और दो और हैं आपके गैलीनियम और सीजियम। ये आपको 6 नेमिंग याद करने एक्सेप्शनल के, और इनको फिर आपको फिट कर देना कहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ हम सोडियम और उसको लिख देंगे कि उनको हम, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो इट मीन्स उनको हम मेलेबल और डक्टिलिटी में प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसी तरह जनरली हार्ड है तो उसमें सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी में इसकी जो ये जो होता है, इसकी आयरन की तो हाई डेंसिटी है, बस यहाँ पर, बट ये इसकी सोडियम की और पोटेशियम की, सोडियम एंड पोटेशियम की, इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत लो होती है। बल्कि ये जो आपका मेटल, इसकी यदि हम बताएंगे, इसकी लेड की, सबकी बहुत लो डेंसिटी होती है। अब जैसे सोडियम की लेंगे, अब इसकी आयरन की देखिए 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बट सोडियम की और उसकी पोटेशियम की होती है 0.97 और 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर। सोडियम की 0.97 और पोटेशियम की 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कहाँ देखिए आयरन की 7.8, ये कितनी कम है इसकी।
तो ये एक्सेप्शनल हो गया। तो मैंने बताया ना 6 आपको नाम याद रखने, इसी से हम लोग एक्सेप्शनल केस बना लेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद में आता है मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका हाई ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट जब स्ट्रॉन्ग है, देखिए क्यों है, जो स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं इसको हटा देती हूँ ऊपर से, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उनके बीच में फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको मेल्ट करने में या फिर बॉयल करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये गिव रीजन भी आपको आने चाहिए, क्योंकि गिव रीजन भी बेसिक पता होगा, रीजन खुद बना लेंगे। साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है, मेन बस उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। देखिए यही आपको याद है और मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज याद है, यूजेस देखिए खुद बना लेंगे। अभी मैं आपको यूजेस भी याद करवाऊंगी। फिर उसके बाद में आता है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिर उसमें भी एक्सेप्शनल केसेस में क्या आ जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम, मैंने बताया ना, पोटेशियम सोडियम उनका जो 100 डिग्री से भी लेस होता है। यदि वैसे अलग अलग बात करेंगे तो जो सोडियम है उसका 98 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर। और इसका जो पोटेशियम है उसका 64 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 100 डिग्री से भी कम होता है, मैंने लेस देन 100 डिग्री के लिए। इसी तरह यहाँ पर गैलीलियम और सीजियम, इनका तो इतना ज़्यादा कम होता है कि बॉडी की हीट से ये मेल्ट हो जाते हैं। आप अपने पाम पे रखेंगे और ये मेल्ट हो जाते हैं। इनका कितना होता है, जो सीजियम है, सीजियम और गैलीलियम, इसका गैलीलियम का होता है 30 डिग्री और सीजियम का होता है 28 डिग्री। ये इतना कम होता है कि बॉडी की हीट से ये मेल्ट हो जाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हो गए। यहाँ पर आएंगे तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि लो डेंसिटी होती है और यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई, वो जो है ज़्यादा होता है, लो नहीं होता है। कितना, 3700 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से डायमंड का भी होता है 3500, डायमंड का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस और ग्रेफाइट का होता है 37 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। तो डायमंड और ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस है। डायमंड क्या क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों है, क्योंकि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट उसमें आता है। डायमंड मैंने यहाँ बताना भूल गई, डायमंड क्या है, वो हार्डेस्ट मेटल है। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट मेटल है। देखिए डायमंड और जो ग्रेफाइट है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसके बारे में, हालांकि कार्बन वाले चैप्टर में क्लियर और हो जाएगा। डायमंड और जो ग्रेफाइट होते हैं ये दोनों कार्बन के ही इसी के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन की बाइंडिंग होकर के एक पूरा एक तरह से ये बन जाता है, डायमंड है और ग्रेफाइट दोनों है, दोनों की दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब जब हम उसकी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात यहाँ पर करेंगे, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेटल करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते हैं, बट इसमें जो ग्रेफाइट का आएगा, ग्रेफाइट क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन करते हैं, यदि गिव रीजन आता है मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है आपने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसी तरह से ग्रेफाइट भी है जो कि नॉन मेटल है, ग्रेफाइट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लियर। फिर आता है उसके बाद में ये आपका सोनोरस। यहाँ पे देखिए यूजेस में भी आ जाएगा। सोनोरस क्या होता है, मीस आपका रिंगिंग क्वालिटी, जो जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर वो ज़्यादातर किसके बनते हैं, मेटल्स के होते हैं। तो एक तरह से यूजेस में आ गया ये चीज़। क्लियर। फिर उसके बाद आता है उसको हम मेटल को पॉलिश कर सकते हैं। फिर जनरली किस कलर के होते हैं, ग्रे कलर के और सिल्वर कलर के होते हैं, ये सारे कलर्स के होते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे यूजेस तो आपने यहीं से ही कर लिए, क्योंकि आपको पता है जैसे ग्रेफाइट का मैंने बताया,
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट के होते हैं। जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम यहाँ पर पास कराते हैं, तो यहाँ जो प्लेट्स होती हैं, ये जो इलेक्ट्रो प्लेट्स होती हैं, ये ज्यादा हम लोग ग्रेफाइट के, कार्बन की होती है, बट किसकी होती है, ग्रेफाइट। कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स हम कार्बन बोलते हैं, बट एक्चुअल में ग्रेफाइट की होती है। यूजेस मैंने बता दिया उसमें कुछ, एक तो कंडक्टिविटी से हो गया, मेलिबिलिटी, वो जो वहाँ यूजेस है मैंने बताए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी उससे यूजेस बनाए। अब इसकी मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताई है, तो उसमें उनका रिएक्शन किसके संग में, वाटर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तभी मैंने चीजें बताई थी, उसके अकॉर्डिंग देखिए यूजेस हो गए। एक तो देखिए सबसे पहले वो तो कुछ फिजिकल प्रॉपर यूजेस बने, कुछ अलग से यूजेस भी हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम, वही वायर वाली बात होगी। तो जिसके जो वायर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी करंट में यूज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज लो रेजिस्टेंस। लो, आपने रेजिस्टेंस वर्ड इसमें पढ़ा होगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, मैंने उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है इतना समझ लीजिए यहाँ पर, कि जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो यदि रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी। तो ये कॉपर और एल्यूमिनियम, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, इसलिए इनके वायर को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं वहाँ कॉपर और एल्यूमिनियम के यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन। इसके हम यूटेंसिल्स भी बनाते हैं और फैक्ट्री के इक्विपमेंट बनते हैं। तो देखिए एक तो वायर की जो उसकी क्वालिटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके का वहाँ पर यूज हो गया, और साथ में लो रेजिस्टेंस है, उसके यूटेंसिल्स बन गए। क्यों, क्योंकि बिकॉज आपका मेलिबिलिटी, हम उससे शीट बना सकते हैं। तो मेलिबिलिटी के कारण क्या हुआ, यूटेंसिल्स में और इक्विपमेंट बन गए। थर्ड फिर इसमें है सिल्वर और गोल्ड, इससे क्या बनती है, आपके ज्वेलरीज बनाते हैं, सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरीज बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, उसकी फॉयल में मीन्स उसमें जो शीट बनाने की जो कैपेसिटी है बीटन के द्वारा, तो जो स्वीट्स होती हैं, स्वीट्स के ऊपर जो वहाँ पर परत लगी रहती है, तो कहते हैं ना चांदी की रख के, गोल्ड की रख के, तो वो किसकी होती है, सिल्वर और गोल्ड की होती है। फिर आता है, आपने देखा होगा जो ये जो थर्मामीटर होता है, उसमें आगे पारा होता है ना सिल्वर कलर का, तो मरकरी है। तो मरकरी का किस में यूज होता है, थर्मोमीटर में यूज होता है। ओके, फिर उसके बाद लेड आता है। लेड क्या होता है, किसमें, आपका बैटरीज में यूज होता है। जिंक गैल्वेनाइजेशन आयरन, मतलब कि जो आयरन है वो केमिकल प्रॉपर्टी में बताया था मैंने कि मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्लियर, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो बाकी का तो जो ऑक्सीडेशन जैसे सपोज हो रहा है, एल्युमिनियम का हो रहा है, जिंक का हो रहा है, इन सबका ऑक्सीडेशन के लिए बेनिफिट होता है कि वो ऊपर अपने ऊपर एक ऑक्सीड उसकी जब लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, और फर्दर आगे उसको मेटल को कोरोडेड होने नहीं देते। बट जो आयरन है वो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग, तो और ज़्यादा खराब होता है। तो उसके ऊपर जिंक की हम कोटिंग करते हैं। जिंक की कोटिंग कैसे हुई, क्योंकि जिंक देखिए इसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था। तो ये जब हम इस पे करेंगे तो एक जैसे यहाँ पर आपका कौन सा रिएक्शन होता है, इस यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कि जब उससे रिएक्शन करते हैं तो उसके ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाती है, आयरन उसके स्लिप के सॉल्ट से रिएक्ट कर जाता है और वहाँ पर जिंक की कोटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका क्रोमियम और निकल। ये इसकी क्या बनती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसमें होती है, स्टेनलेस जो स्टील है उसके, एक तो आपका मैन्युफैक्चरिंग में, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही हो गया, मतलब कि बाहर से पॉलिश एक तरह से कर देना। पॉलिश ही समझ लीजिए, मतलब प्लेट ऊपर से परत बन जाना, वो किसमें, क्रोमियम और निकल। क्लियर, फिर उसके बाद है सोडियम और आपका टाइटेनियम, और फिर तीसरा है ये लिखा जिरकोनियम। जिरकोनियम मीन्स जेड, किस में होता है, आपका एटॉमिक एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसमें यूज होता है, मिस स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में। फिर दोबारा फिर आपका जिरकोनियम आ रहा है, ये किस में यूज होता है, बुलेट प्रूफ जो एलॉय होते हैं, स्टील होती है, वहां पर इस वाले मेटल का यूज होता है। आयरन का पता ही है, आयरन, आयरन का एक यूज और है, वो उसमें कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया गैस बाय हार्बर्स प्रोसेस। हार्बर प्रोसेस में क्या होता है, जो अमोनिया गैस मतलब क्या हो गया, NH3।
एन इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो ये दोनों रिएक्ट करके एयर से क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो इसके प्रोसेस को तेज करने के लिए हम इसको बनाने के लिए आयरन को हम एज अ कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं अमोनिया को बनाने के लिए। उसको हम बोलते हैं हार्बर। जो हार्बर प्रोसेस है मतलब कि एयर के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, उससे हम अमोनिया बना रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम हार्बर प्रोसेस कहते हैं। फिर उसके बाद एल्युमिनियम की फॉइल किस में यूज होती है, पैकिंग में यूज होती है, मेडिसिन वगैरह में यूज होती है, जैसे सिल्वर और गोल्ड की है। तो मेन पॉइंट्स आप कर लेंगे, बाकी तो 5 और 6 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं एग्जाम में, बट सारे इसलिए हमें रीड करने क्योंकि कई बार इसमें गिव रीजंस आते हैं और या ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए जरूरी होता है। फिर देखिए नॉन मेटल के वही है, मोस्टली देखिए जो आपका हाइड्रोजन किस में यूज होता है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या, वो हाइड्रोजन का ऐड होना, बॉन्ड का ब्रेक हुआ और हाइड्रोजनेशन हुआ। ये जो कार्बन वाला चैप्टर है वहाँ अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा हाइड्रोजनेशन क्या होता है। वहाँ पर जो आपका वेजिटेबल ऑयल है उससे वेजिटेबल घी बनता है। मतलब कि बॉन्ड या एल्केन एक होता है, एल्केन मतलब कि सिंगल बॉन्डिंग कार्बन की, एल्कीन डबल बॉन्डिंग, एल्काइन ट्रिपल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक तरह से एल्केन और एल्कीन का इसका आपस में रिप्लेसमेंट होता है। यदि यहाँ पर एल्केन बन जाता है तो समझ लें हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाती है, यहाँ पर यदि ये बनेगा एल्केन तो हाइड्रोजन इसमें क्या होगी, ऐड होगी। ऐड होने पर यहाँ पर इसमें जो हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो एल्केन बन जाता है। यहाँ देखिए यदि हाइड्रोजन, नॉर्मल सी बात, इसका बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन को ऐड करके हम क्या बनाते हैं, हम वेजिटेबल की पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं कार्बन वाले चैप्टर में अच्छे से देख लीजिएगा आप। फिर सेकेंड है आपका हाइड्रोजन का, देखिए एक यूज तो है हाइड्रोजनेशन में, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल की। दूसरा किसमें, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो इसमें हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम दो यूजेस लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन अमोनिया गैस में यूज बना होती है। दूसरा हम नाइट्रोजन का भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन को हम अमोनिया गैस के बनाने में यूज होते हैं। अमोनिया उससे क्या बनते हैं, फर्टिलाइजर्स बनते हैं। और जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो ये जो आपके रॉकेट्स होते हैं उनका जो फ्यूल है वहाँ पर वो लिक्विड हाइड्रोजन होती है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन की जो फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट है, आप ये आपने बताया था, वो किस में, आपके इलेक्ट्रोड्स में यूज होती है, ड्राई सेल्स में यूज होती है। नाइट्रोजन का देखिए बताया मैंने NH3, हाइड्रोजन का भी है और नाइट्रोजन दोनों का यूज है ये। और दूसरा नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ गया, देखिए नाइट्रोजन भी आ गया। क्लियर। तो जितने एक तरह से एसिड्स बन रहे हैं सब में हाइड्रोजन का यूज है। और फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर देखिए नाइट्रोजन कार्बन, फर्टिलाइजर्स जो जितने होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन एक तरह से हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट वो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हम प्लांट्स के थ्रू लेते हैं। तो यदि उसमें सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है तो या तो एयर से एटमॉस्फेयर से आती है या फिर सॉइल के थ्रू आती है। वहाँ कमी होगी तो उसके लिए उसमें फर्टिलाइजर हम डालेंगे जिससे कि उनको प्रॉपर सप्लाई हो जाए। या फिर प्लांट्स, आपके लिग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं जिनके नोट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ये आई थिंक यू आप लोगों को अच्छे से पता है। फिर देखिए नाइट्रोजन का और यूज है किसमें, आपका एक तो जो आपके फूड प्रिजर्व्ड है, क्योंकि ये इनर्टनेस, देखिए जितने चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं वो देखिए आपके फूले हुए होते हैं चिप्स के पैकेट, तो इट मीन्स क्या है, इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। उससे वो उसके चिप्स को खराब नहीं होने देते। चिप्स है, कुरकुरे, सब चीज़ें देख के आप सब लोग खाते हैं, नमकीन है तो फ्लफी से होते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, वो उसको खराब नहीं होने देते, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है, वो इनर्ट है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है। फिर उसके बाद आता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन लाइक, ये आपका ट्राई नाइट्रो, ये मिस क्या हुआ, ये इन सब में यूज होता है। ये एक तरह से ये सारे आपका एक्सप्लोसिव चीजें हैं, ठीक है ना, ब्लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट है, एक्सप्लोसिव बहुत जल्दी से जल जाती है, वहाँ यूज होता है। फिर सल्फर का किस में यूज होता है, देखिए H2SO4 एसिड, हाइड्रोजन भी है, सल्फर है, हम ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं, तो सल्फर का यूज किसमें, H2SO4 में हुआ, या ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं H2SO4 में हुआ, हाइड्रोजन का भी लिख सकते हैं H2SO4 में हुआ, तो एसिड बनाने में यूज हो गया। फिर उसके बाद आता है सल्फर यूज एज या फंजीसाइड। फंजीसाइड मतलब क्या हुआ, एक तरह से खाने को वो आपका
जैसे कि वो जो फ्लफी हो गया ना, जैसे कि एक तरह से उसमें आपका फर्मेंटेशन हो गया, जैसे आटा जब खराब होता है, यीस्ट होता है, तो छेचे छेचे से जाते हैं ना, तो एक तरह से जो सल्फर होती है वो आपका फंजीसाइड में यूज होती है इन मेकिंग गन पाउडर एंड इन द ये आपका जो रबड़ है वो आपका मिस आपका वॉल्कनाइजेशन, मतलब क्या हुआ, रबड़ है वो फूल करके इतनी बड़ी हो गई, तो उसमें बीच में देखिए छेद छेद होते हैं, तो ये सल्फर से उस रबर का फंजीसाइड हो गया, इस कारण वो स्पंजी हो जाती है। फिर इसके बाद डायमंड तो पता है ऑर्नामेंट्स में जो होता है, और जो आयोडीन है एक तरह से एंटीसेप्टिक टिंचर होता है ये। तो यूजेस तो सिर्फ खाली रीड कर लीजिएगा, बाकी तो काफी सारे यूजेस तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। डिफरेंस के रूप में ये भी कर सकते हैं कि जनरली ये तो मेटल्स सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं, ये लॉस करते हैं या गेन करते हैं, इसलिए इनको मेटल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ये भी चीजें हम लोग कर सकते हैं इसमें कि जैसे कि अब देखिए नाइट्रोजन, ये जो नॉन मेटल्स हैं, मेटल के कंपैरिजन में यदि हम बात करते हैं मेटल के कंपैरिजन में, तो जो नॉन मेटल्स हैं ये कम है, ये ज्यादा है। ये अब मेटल तो आपको पता है इसका बहुत ज्यादा वाइडली यूज है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज, जो इलेक्ट्रिक के हमारे वायर वगैरह में यूज हुआ, घर में यूटेंसिल्स में यूज हुआ, तो मेटल्स का तो कई जगह यूज है, गैल्वेनाइजेशन में हुआ, कोरोजन होने से बचाने के लिए हुआ, कई सारी चीजों का यूज है। और इसी से नॉन मेटल कम होने के बाद भी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। देखिए नॉन मेटल में ऑक्सीजन गैस आती है, विदाउट आप लिव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कार्बन आती है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। फिर नाइट्रोजन, देखिए ये जो आपका नाइट्रोजन है ये कितनी ज्यादा जरूरी है एसेंशियल के लिए, मीन्स आपका न्यूट्रिशंस वगैरह जितने में, तो कार्बन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब कार्बन के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब कार्बन के होते हैं, तो देखिए सब एसेंशियल है। इसी तरह जो सल्फर है, बहुत सी चीजें हैं उनमें सल्फर भी होती है, जैसे कि ये जो आपका अनियन हो गया, और ये आपका गार्लिक हो गया, उन सब में क्या होती है, सल्फर होती है। तो मेटल कम है बट हमारी लाइफ के लिए और वैसे भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, एसेंशियल थिंग है। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल है, सबसे मेटल कौन सा सबसे ज़्यादा इसमें मेटल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा है, एल्यूमिनियम। चलिए मैं यहाँ पर इसमें ये इनको आपका डिसेंडिंग फॉर्म में लिख सकती हूँ। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से कौन सा कम है, आयरन, आयरन से कम है कैल्शियम, कैल्शियम से कम सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, और पोटेशियम तो और एक और लिख देती हूँ चलिए मैं, मैग्नीशियम। तो ये मैंने इनको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा, तो सबसे ज्यादा मात्रा में एल्युमिनियम हमारे उसमें अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, अर्थ क्रस्ट। और यदि हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो कौन सा है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, और मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम है। तो आई थिंक ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये सब अच्छे से हो गए होंगे यूजफुल। तो आप मेन है, आपको यदि पता है तो यूजेस तो तुम खुद भी बना सकते हो, क्लियर। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी भी आराम से बन गई कि उनमें स्पेस है, स्ट्रॉन्गनेस है, डेंसिटी है, जब वो सॉलिड है तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और जो है उनका आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो खुद ही ऑटोमेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी बन गई, उन्हीं से सब चीज के यूजेस आ गए, तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके।